हेलो एवरीवन, डिवाइन ट्रिपल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। चलिए जल्दी से देख लेते हैं आपके पर्सन की सोच आपको लेकर के क्या है। तो देखो कार्ड्स हम यहाँ पे निकाल देते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर है नाइट ऑफ किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, द हाई प्रीस्टेस एक कार्ड और हम निकालेंगे जो कि है यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक इज 8। मैं थोड़ा सा इसको पीछे रख देती हूँ सो दैट कि कार्ड्स थोड़े से विजिबल हूँ आपको। और यहाँ पर जो कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में वो आप देख ही पा रहे होंगे कि किंग नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। सबसे पहली बात, राशियों की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेंगे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आपके जो यहाँ पे कार्ड्स दिख गए आपको अभी, जैसे एक होता है ना किसी व्यक्ति के ऊपर जो इन्फ्लुएंस होता है वो बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। जब उन्हें लगता है कि वो इन्फ्लुएंस कम हो रहा है तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं अपने ताकत को बढ़ाने की, दिखाने की कोशिश में है। तो अगर ये कार्ड जो है पहले नंबर 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है वो दिखता है, यही दिखता है कि कहीं ना कहीं ये अपने इन्फ्लुएंस को कम होते हुए देख करके घबरा रहे हैं, चकित हो रहे हैं। इनको लग रहा है कि यार इनकी जो सत्ता है इनके हाथ से निकल रही है और ये उस सत्ता को अपने हाथ से नहीं निकलने देना चाहते, बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके से ये कमतर फील करें, कमतर इनको लगे। ये चाहते हैं कि नहीं, इनका जो थॉट है, इनका जो महत्व है वो कहीं ना कहीं ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे। ठीक है, मे बी इनको ये फील आ रहा है कि ये कहीं से भी कहीं तक भी एक सिचुएशन को लेकर के चल रहे हूँ, एक ऐसी सिचुएशन को लेकर चल रहे हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो इनके हाथ में, मतलब ये चाहते हैं कि जो भी कुछ है इनके ही हाथ में रहे, हमेशा हमेशा लोग इनको ही प्रायोरिटी दे, लोग हमेशा इनसे डरें, लोग इनसे मतलब इनके बारे में ही सोचे। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की सोच, इस तरीके की बातें इनके मन में चल रही हैं, इस तरीके का थॉट प्रोसेस इनके मन में चल रहा है। अब वो इस थॉट, इस सोच को और इस सारी चीज़ों को लेकर के इस समय चल जरूर रहे हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा है कि इनको करना क्या चाहिए, इनको किस तरीके से, किस तरीके की बातें, किस तरीके की भावनाओं के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ये एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। देखो कभी कभी क्या होता है ना, एक क्रूअल इंसान जब अपनी सत्ता को अपने हाथ से निकलते हुए देखता है, जो डोमिनेट कर रहा होता है, वो कभी ना कभी वो सोच विचार करता है। ठीक है, एंड वो यही सोचता है। तो यहाँ जो कार्ड आया है वो यही दिखा रहा है कि ये अभी आपके साथ में अपने रिलेशन को एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिचुएशन तक लेकर के जाने के बारे में सोच रहे हैं। इनको लग रहा है कि चीज़ें बेहतर होनी चाहिए, अब तक तो बेहतर नहीं हो पाई हैं बट अब बेहतर होनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये इस बारे में सोच रहे हैं, पॉजिटिविटी दिखाना चाहते हैं। देखो ये अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए कोई भी हद तक जा सकते हैं, साम दाम दंड भेद वाली सिचुएशन में जा सकते हैं। भाई ये दिखा सकते हैं कि वो हो, मैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान हूँ, आप बस मुझे समझ नहीं रहे हो। और अगर आप ज़्यादा कुछ भी करोगे तो डेफिनेटली ये किस तरह की सिचुएशन भी दिखा सकते हैं जहाँ ये आपसे डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करें कि अरे मुझे समझा ही नहीं गया। तो कुल मिला के देखा जाए ना तो इनके ड्रामे बहुत स्ट्रेटजिकली चल रहे हैं, मतलब हर तरीके से एक षड्यंत्र के तौर पे ये चीज़ें चला रहे हैं। कंट्रोल पाने की भूख इनको कहीं ना कहीं पागल बना चुकी है, ऐसा दिख रहा है। एक कंट्रोल करने का जो इनका थॉट प्रोसेस है वो इनको कहीं ना कहीं पागलों की तरह वर्क करा रहा है। और ये इस तरह से सोच ही नहीं पा रहे हैं कि इनकी एनर्जी, इनकी थॉट, इनकी सत्ता कहीं इनसे हाथों से छिन रही है। ठीक है, इनको लगता है कि नहीं, ये वो काम करना चाहते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट था। ये कहीं ना कहीं अपने आप को एक ऐसे पॉजिटिव पर्सन की तरह दिखाना चाहते हैं जो कि एकदम झूठा और मक्कार चरित्र हो सकता है। मतलब चूंकि ये अच्छे इंसान तो नहीं है, ये तो आपको भी पता है कि ये एक अच्छे इंसान नहीं है। एक ऐसे इंसान है जो काफ़ी ज़्यादा अपनी भूख को मिटाने के लिए, अपने पावर की भूख को मिटाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। अच्छा, इनको ऐसा लगता है कि हो सकता है आपके लोगों के नज़रों पर बंधी हुई पट्टी खुल रही है, तो प्यार से ही सही पर वो उस पट्टी को बांधे रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहेंगे कि कहीं से भी आप उनकी सच्चाई को समझें, आप उनकी सच्चाई के बारे में संवेदना ख़त्म करें। ठीक है,
आप उनके बारे में यही सोचे कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, या वो बहुत इनके मतलब वो चाहते हैं कि आप ऐसा सोचते रहें कि देखो, या लोग ऐसा सोचते रहें कि उनके पास इनके अलावा कोई और विकल्प है ही नहीं, और वो इसके लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इनको इनको लग रहा है कि मेरे पास, मैं एक ऐसा व्यक्ति बनूं कि भाई इसके पास कोई और कोशिश नहीं हो सकती, कोई और व्यक्ति इनके बराबरी नहीं कर सकता है। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें, कुछ इस तरीके के षड्यंत्र, कुछ इस तरीके की बातें वो करना चाहेंगे। डेफिनेटली वो काफ़ी कुछ कर रहे हैं। देखो यहाँ पर ना, ये अपनी षड्यंत्र को पूरा करने के लिए कुछ लोगों की मदद भी ले रहे हैं, जो उन्हीं की तरीके की सोच रखते हैं, जो उन्हीं की तरीके के विचार रखते हैं, जो उन्हीं के तरीके के मन को बांधने के लिए कोशिश करते रहते हैं। अपने जैसे लोगों के साथ रहते हैं वो, ताकि उनकी स्ट्रेटजी वो अपना सके। और ये एक ग्रुप है जो अपने अपने परिवारों को, अपने दोस्तों को, अपने लोगों को कंट्रोल करके चलता है। ठीक है, और एक ग्रुप ऐसा है कि उसमें ये जुड़े हुए हैं ताकि एक्सचेंज कर पाएँ थॉट्स को, उनकी मलिन थॉट्स ये पा पाएँ और इनकी मलिन थॉट को पा पाएँ। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे कि कहीं ना कहीं वो चीज़ें एक दूसरे के साथ में दिखाई दें, पॉजिटिविटी दिखाई दे। लेकिन कहीं ना कहीं इनको ये समझ में नहीं आ पा रहा है कि अभी भी लोग इन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, लोग इनसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, लोग इनकी बातों को नहीं सुन रहे हैं, लोग इनके साथ में नहीं चल रहे हैं। तो ये एक पावरफुल दिखने की कोशिश में है। हालांकि इनको लगता है कि इसके पीछे आप हैं, हो सकता है इनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों को भड़काने में आपका हाथ हो, और आपकी वजह से लोग इनसे डिस्टेंस में हैं, आपकी वजह से लोग इनसे दूरी पर बने हुए हैं, ऐसा उन्हें लगता है। हालांकि एक इसमें बहुत हद तक सच्चाई भी है कि आपने लोगों को डिस्टेंस में मेंटेन करने की, मतलब आपने इनकी सच्चाई लोगों के सामने रखी है, आपने इनको परखा है, आप जानते हैं कि ये क्या है, और आप ये भी जानते हो कि इनके साथ में डील कर पाना सबके बस की बात नहीं है। ये बहुत चालाक इंसान है, बहुत चालाकी के साथ में आगे बढ़ते रहते हैं, और आप इनसे डरते नहीं हो। बस इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि आप इनसे नहीं डरते हो। आपको डरा के रखना इनको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है। इनको लगता है कि अगर वो आपको डरा के रख सकेंगे तो सच में बहुत कुछ पा पाएंगे, लेकिन आप उन्हें नहीं डराने, आप डरते नहीं हो, डरने की कोई ज़रूरत भी नहीं महसूस करते हो। और ये इसी बात से सबसे ज़्यादा खार खाए बैठे रहते हैं कि आप क्यों नहीं डरते हो, ऐसा क्या चाहते हो, आप क्या करते हो, कौन सी शक्ति आपके साथ है, कौन सा दिमाग आपका है जो अब तक अलग है, और आप लगातार इनसे दूरी, आप बिल्कुल एक पॉजिटिव एंड स्ट्रेंथ जिसके अंदर है, एक पॉजिटिव पर्सन की तरह दिखाई देते हो, और आप ही की वजह से दूसरे लोग भी इनको अब बहुत महत्व नहीं देते। पहले लोग इन्हें बहुत महत्व देते थे, पहले लोग इनके बहुत आगे पीछे घूमते थे, जी हजूरी करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब किसी व्यक्ति ने भी इनको बहुत इंपॉर्टेंस देना बंद कर दिया। हर व्यक्ति ने इनसे दूरी बनाना शुरू कर दिया है। हर व्यक्ति ने इनको एक ऐसा व्यक्ति देखा है कि अरे तुम बहुत कुछ खास नहीं हो, इतने भी तुम खास नहीं हो। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। देखो, हालांकि ये अभी भी रास्ते कठिन बनाने की कोशिश कर रही है। इनको पता है कि इन्हें, क्योंकि आइडियाज़ मिल रहे हैं दूसरे ऐसे खचारा लोगों के साथ जाके ये रहते हैं जो कि इन्हें आइडिया दे रहे हैं, लेकिन इतना है कि आप उस आइडिया के हिसाब से नहीं चलने वाले हो। ये बात इनको पता नहीं है, पर वो पता चल जाएगी कि भाई तुम इस आइडिया के हिसाब से नहीं चलने वाले हो। एंड डेफिनेटली आप इनकी पहुंच से बहुत दूर जा चुके हो। आप जैसा लॉयल ऑनेस्ट पर्सन भी अगर पहले आप इनके बाद में जब तक नहीं जानते थे तब तक इनके साथ थे, लेकिन जैसे ही आप इनसे डिस्टेंस में जाने लगे हो ना, तो इनको ये चीज़ महसूस हो रही है। और यहाँ पर ये चीज़ भी महसूस हो रही है इनको कि आपको भी डराना ज़रूरी है, आपको धमकाना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके की सोच इनकी है इस समय पे आपको लेकर के, लेकिन फिर भी आप अपनी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, और इनका डर अभी भी इनको पीछा नहीं छोड़ रहा है। ठीक है, सो दिस इज़ द रीडिंग। और अब मुझे लगता है कि इस रीडिंग पर क्लेम कर लेना चाहिए आपको। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। और रीडिंग पर क्लेम करने के लिए आप वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये महत्वपूर्ण बात, क्योंकि बहुत लंबी लेंथी रीडिंग नहीं है ये, लेकिन टू द पॉइंट बात मैंने यहाँ बताई है। आप टू द पॉइंट बात से अगर रिलेट करते हैं तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।